अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून वीलॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। तकरीबन एक माह कबल लाहौर में एक बड़ी खबर जो है मंजर-ए-आम पर आई कि थाना गाजियाबाद में एक भिकारन ज़हनी माज़ूर लड़की के साथ मुबैना तौर पर एएसआई इमरान ने ज़्यादती की है। बहुत वावेला हुआ और फिर इस मामले में मामला ये निकला कि डीआईजी जो इन्वेस्टिगेशन थे उन्होंने उस एएसआई को गिरफ्तार करवा दिया इस मुबैना ज़िना के मुकदमे में। अगली ही रात को डीआईजी ऑपरेशन थाने जा पहुंचे और फिर उन्होंने पूरे का पूरा थाने का अमला मुअत्तल कर दिया, जिसमें 78 लोग शामिल थे, 78 अफसरान और एहलकार शामिल थे, एसएचओ भी उसके अंदर ही शामिल था। बहरहाल ये मामला हो गया, काफ़ी ज़्यादा ले-दे भी होती रही सोशल मीडिया के ऊपर। इस तमाम वाक़ये के बाद जो है फिर एक की इंक्वायरी करने के लिए जो है एक बाकायदा तौर पर टीम भी तश्कील दी गई। कि आखिर उस दिन कब, कहाँ और कैसे क्या हुआ। इसकी तमाम डिटेल जो है वो मैं गुज़िश्ता वीलॉग में बता चुका, लेकिन अब इस केस का जो है पंडोरा बॉक्स खुल चुका है और हतमी अंजाम को भी ये पहुँच गया। एएसआई इमरान से मुतल्लिक जितनी बातें जो वो की जा रही थी, वो इस एक डीएनए की रिपोर्ट ने तमाम की तमाम ख़त्म करके रख दी। पुलिस को इंतज़ार था डीएनए रिपोर्ट का कि आखिर इस ज़हनी माज़ूर भिखारन के साथ ज़्यादती हुई है या नहीं हुई है। तो इसका इंतज़ार करना था। लेकिन इसके साथ-साथ जो इंटरनल इंक्वायरी होती है, वो तमाम शुरू की गई थी कि ये भी देखा जाए कि आखिर कब, कौन, कहाँ, किस वक़्त आया और किस-किस का कितना रोल है। ये तमाम चीज़ों की रोशनी में जो है अब रिपोर्ट एक मुरतब की गई और अब गुज़िश्ता रोज़ जो है डीएनए की रिपोर्ट भी पुलिस को मौसूल हो चुकी हुई है और ये रिपोर्ट जो है एएसआई इमरान के ऊपर तमाम लगने वाले इल्ज़ामात की नफ़ी कर गई। यानी कि डीएनए रिपोर्ट में ये बात साबित हुई है और इमरान का मौक़िफ़ भी साबित हुआ है, सच्चा साबित हुआ है कि मैंने लड़की के साथ कोई ज़्यादती नहीं की है। ये झूठ बोल रही है। अब इस सारे मामले में हुआ क्या था? ये मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ। जब ये वाक़या रूनुमा हुआ तो एक संतरी बादशाह जो गेट के ऊपर खड़ा होता है, उसने उस टाइम इमरान से पूछा था, "हाँ जी बादशाह, किथे? कौन है? किधर लेके चले हो?" तो उसने कहा, "तफ्तीश के लिए लेकर आया हूँ।" ठीक है, वो ऊपर ले गया। फिर बात आई इसको दूध और पकौड़े भी खिलाए गए, बिल्कुल उसे मँगवा के सामने से खिला दिए थे, भूखी थी वो। फिर 35 मिनट के बाद उसको वो छोड़ा, लेकिन ये बात निकली हुई थी तकरीबन कोई 8 घंटे वो इस थाने में रही, लेकिन ऐसा साबित नहीं हुआ क्योंकि तमाम कैमरों के जो थाने उनमें अब सीसीटीवी फुटेज कैमरे इंस्टॉल हैं, तो वहाँ से पता लग जाता है कि कौन कितनी देर थाने में रहा और कौन आया, किसके साथ आया। तो यहाँ से एक मौक़िफ़ उसका साबित हुआ, उसने कहा था कि वो 30 से 35 मिनट मेरे पास रही है। सिर्फ़ मैंने रूटीन की पूछगिछ की और फिर मैंने उसको जाने दिया। अब रिपोर्ट तो आ गई, ये भी क्लियर हो गया। तमाम थाने का अमला भी इसके अंदर मुअत्तल हो चुका हुआ था। अब इसमें पुलिस ने जो आला अफ़सरान थे, उन्होंने इस केस की मज़ीद तफ़्तीश का आगाज़ किया कि अब एएसआई इमरान अब इसमें मैं बल्कि ये बात कहूँगा कि अपनी जल्दबाज़ी या नंबर टाँगने के चक्कर में अफ़सरान ने इमरान के ऊपर तो मुकदमा दर्ज किया क्या, उसके साथ-साथ डीआईजी ऑपरेशन साहब ने तमाम अमले को मुअत्तल कर दिया। तो अब इस जल्दबाज़ी के नतीजे में आज रिपोर्ट जब आती है डीएनए की, वो नेगेटिव आई। डीएनए की रिपोर्ट भिजवाई गई थी पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी को, तो वहाँ से वो नेगेटिव आ जाती है। इस जल्दबाज़ी में हुआ क्या? पुलिस का मोरल जो है डाउन हुआ। सोशल मीडिया पे नो डाउट एक हंगामा बरपा था कि थानों के अंदर जो है वो लड़कियाँ महफूज़ नहीं हैं, थानों में ये हो गया, थानों में वो हो गया। उसको उस प्रेशर को कम करने के लिए उन्होंने शायद ये कदम उठाया था, लेकिन ये थोड़ा जल्दबाज़ी का कदम था। अब इन्होंने यहाँ पर एक और गलती ये की थी कि अब इस मामले को, अब इस गलती के ऊपर एक और पर्दा डालने के लिए एक नया काम ये शुरू कर दिया है कि ऐसे इमरान के खिलाफ जो मुकदमा तो दर्ज हो गया, तो अब उसकी तहकीकात के लिए इन्होंने जो टीमें तश्कील दी थी, अब वो मुख्तलिफ अंदाज में तहकीकात कर रही हैं। अब वो क्या तहकीकात है कि आखिर ये कहीं भिखारी नेटवर्क से पैसे तो नहीं लेता और इसके नेटवर्क में कौन-कौन है? क्योंकि इससे कबल भी इमरान के ऊपर ये इल्ज़ाम आ रहा था कि इमरान ने इस भिखारन लड़की को एक मर्तबा पहले भी भिखारी एक्ट के तहत जब ये गिरफ्तार हुई थी, तो इस पर मुकदमा होने से इसे बचा दिया, तो इसे छोड़ दिया था। दूसरी पुलिस इस चीज़ का भी अब चेक कर रही है, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि लड़की जब थाने से निकल गई, तो उसके बाद वो 6-7 घंटे जो है वो कहाँ पर रही? क्योंकि उसके घरवालों का इल्ज़ाम था वो 8 घंटे के बाद जो है घर लौट कर आई है। तो अब उस चीज़ की तहकीकात की गई है। इमरान का जितना भी मौक़िफ़ था, वो हर मौक़िफ़ के अंदर सच साबित हुआ। उसने बताया कि मैं लड़की को यहाँ छोड़कर आया, यहाँ पर गई और मेरा यहाँ तक रोल है। तो जब सीसीटीवी फुटेजेज़, इर्द-गिर्द की फुटेजेज़, सेफ सिटी की फुटेजेज़ इकट्ठी की गई हैं, लोगों का मौक़िफ़ लिया गया, तो इमरान की बात जो है वो हरफ-बा-हरफ सच साबित हुई है और इस सारे मामले में इमरान बेगुनाह हुआ। लेकिन अब ये था कि आखिर लड़की के साथ अगर ज़्यादती नहीं हुई, तो फिर लड़की ने ये इल्ज़ाम क्यों लगाया कि उसके साथ ज़्यादती हुई है? और
ये जो भिखारी नेटवर्क जो था, इनका जो सरबराह इस लड़की का जो बाप है, उसने आखिर इमरान ही को क्यों चूज़ किया? क्या वजह थी? तो लेकिन वो अभी तक बात सामने नहीं आई है कि आखिर इमरान का नाम ही क्यों लिया गया। थाने का तमाम मामला मुअत्तल हो गया, क्लोज़ टू लाइन उनको कर दिया गया। वो उन दिनों हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेलम के सिलसिले में जो है वो मौजूद थे, वहाँ पे ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे थे और ये जो रपट लिखी गई थी उसके अंदर ख़ास तौर पे कहा गया था कि जो-जो जहाँ पर ड्यूटी पर है, वो जैसे ही वापस आता जाए तो क्लोज़ टू लाइन कर दिया जाए। नया अमला तैनात हुआ, नया एसएचओ वहाँ तैनात हुआ, नया इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तैनात किया गया। ऐसे इमरान को अभी तक सलाखों के पीछे रखा गया, वो गिरफ्तार हो गया तो उसकी ज़मानत अभी तक नहीं हुई है। बहरहाल अब उसकी ज़मानत भी हो जाएगी क्योंकि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है और पुलिस अब अपने एक चालान बनाकर अदालत में पेश करेगी कि ये हमारा मुल्ज़म नहीं है, इसका इस सारे मामले में जो इल्ज़ामात लगे थे वो साबित नहीं हुए। तो अब यहाँ से तो बेचारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो उसकी बदनामी हुई है, जो उसके ऊपर उँगलियाँ उठी हैं, जो इलाके में, जो शहर में, जो मुल्क भर में उसकी बदनामी हुई एक छोटी-सी जल्दबाज़ी और नाअहली की वजह से, तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें थोड़ा-सा रखना चाहिए था। लेकिन इसका एक दूसरा आंसर भी है। हमारे यहाँ पर अगर किसी को थोड़ा-सा तहफ़्फ़ुज़ कानूनी तौर पर दिया भी जाता है, तो फिर वहाँ पे भी ट्रोलिंग होती है। फिर ये कहा जाना था कि अपने पेटी भाई को बचाने के लिए जो है सारा काम किया गया और अभी भी ख़ैर यही कहेंगे कि रिपोर्ट नेगेटिव क्यों नहीं बनवा ली जाती, हालाँकि ऐसा मुमकिन नहीं है। ये जदीद दौर है, इसमें इतनी चीज़ें आसान नहीं होती हैं। कोई इतने बड़े लेवल पर काम नहीं हुआ कि रिपोर्टें नेगेटिव हो जाएँ और ये सब चीज़ें हैं। एक एएसआई को बचाने के लिए लाहौर पुलिस लाखों रुपया नहीं कम से कम खर्चने लगी और वो भी किसी गलत काम के लिए। बहरहाल एक बड़ा वक़ूआ जो अब अपने अंजाम को पहुँच गया और ये बात अब क्लियर हो गई है कि थाना गाज़ियाबाद में किसी भी पुलिस एहलकार ने किसी भी खातून के साथ कोई ज़्यादती नहीं की। क्योंकि इसके बाद एक वक़ूआ हुआ था थाना टाउनशिप का जहाँ पर 2 लड़कियाँ ज़ेर हिरासत मर गई थी। उस पर भी ये बात शुरू हो गई थी कि शायद लड़कियों को खुद ज़हर दिया गया और लड़कियों ने के साथ जो है सारा मामला है। लेकिन वो भी बात साबित हुई कि लड़कियों को ज़हर नहीं दिया गया और कुछ वो खुद जो है वो मरी, अपनी तिबी मौत मरी। उनकी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी हुई थी और उसमें क्लियर हुआ कि इनकी मौत जो है हार्ट अटैक की वजह से हुई। हाँ, उन्होंने कुछ खाया ज़रूर और वो चीज़ थी उसकी एक रिपोर्ट आनी बाकी, लेकिन वो कुछ थाने में नहीं खाया गया। वो लड़कियाँ चहलकदमी कर रही थी, घूम रही थी, उधर फिर रही थी और ये तमाम वक़ूआ जो है उसकी फुटेजेस भी आने सामने शुरू हो गई थी। तो वो अभी मामला जो है वहाँ पर डंप हो गया। तो लाहौर पुलिस की एक बड़ी खुशकिस्मती है कि लाहौर के 2 बड़े वक़ूए थे ये और इन दोनों वक़ूओं में जो है लाहौर पुलिस सुरखरू हुई है कि उन पर किसी भी किस्म का कोई एलिगेशन नहीं आया। तो ये हम कह सकते हैं कि वज़ीर आला पंजाब का जो विज़न है, जो कहा जाता है, उसके तहत काफ़ी हद तक थानों में सुधार है कि ऐसा कोई बड़ा वाक़या यहाँ पर रूनुमा नहीं होता। दूसरी जो एक बड़ी अहम चीज़ जिसे हम कहते हैं, हम डिस्कस करते होते हैं कि थाना कल्चर तब्दील नहीं हुई, ये थाना कल्चर की तब्दीली ही है। कि 2 बड़े वक़ूए हुए और दोनों वक़ूओं में जो है पुलिस का कोई एहलकार जो है उसके अंदर मुलव्विस नहीं पाया गया। इस दौरान लाहौर के अंदर और 2 बड़े वक़ूए हुए जिसमें एक वलेंशिया टाउन का वक़ूआ था। लाहौर पुलिस ने उसे बड़ी जाँफशानी से और जिसे कहते हैं ना बाकायदा फ़र्ज़ की मनसबी फ़र्ज़ की जो है अदायगी के साथ-साथ उसको भी सुरखरू हुई। उसमें जो असल कातिल सामने आ गया कि उनकी मक़तूला जो थी वही असल कातिल भी थी अपने तीनों बच्चों की। फिर उसके बाद अभी गुज़िश्ता रोज़ 2 रोज़ कबल लाहौर के अंदर चुंग में जो 5 कत्ल हुए, उसमें भी लाहौर पुलिस को सुरखरुई मिली और वो भी मामला जो है निकला कि वो क्या असल वजह थी कि एक पसंद की शादी का मामला था जो 5 जाने ले गए। बहरहाल रियासत के अंदर इदारों में ऐसे वाक़यात होते हैं, लेकिन उनके ऊपर ट्रोलिंग नहीं करनी चाहिए, कतई तौर पर नहीं करनी चाहिए। थोड़ी-सी एहतियात बरतनी चाहिए कि स्पेस देनी चाहिए इदारों को कि वो तहकीकात करें। जब वो तहकीकात कर लेंगे तो फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें वो क्लियर हो जाती हैं और इसी तरह ही थाना गाज़ियाबाद वाला जो केस है, जल्दबाज़ी की गई, सोशल मीडिया के ऊपर अफ़सरान की जानिब से जल्दबाज़ी की गई, तो दोनों मामलात में लाहौर पुलिस सुरखरू हुई है। बहरहाल ये कुछ अपडेट थी आपको बतानी लाज़मी थी। अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, ज़रूरी है। वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।